जय श्री राम। मित्रों, राम महज एक शब्द ही नहीं है, वो हमारे जीवन के आधार हैं। राम वो हैं जो हमें निचले जीवन को छोड़कर ऊंचा व महान जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। प्रभु श्री राम के गौरवान्वित जीवन की गाथा रामायण में हम सभी ने पढ़ी है, पर अधिकांश लोगों के लिए राम आज भी महज एक भगवान हैं। वे राम को हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम तो करते हैं, पर कभी भी उन्हें दिल में प्रवेश नहीं देते। यही वजह है कि इसी पावन भूमि में जन्म लेने वाले श्री राम का आशीर्वाद लेने वाली एक छोटी सी गिलहरी तो तर गई, लेकिन हम मानव होने के बाद भी राम का स्नेह और उनका प्रेम नहीं प्राप्त कर सके। कैसे हम राम की सेवा में लीन रहकर अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, यह समझने के लिए हमें बारीकी से भगवान राम के चरित्र के अध्ययन करने की आवश्यकता है। राम का संपूर्ण जीवन सिखाता है कि शरीर से तो हम सभी के पास सीमित शक्ति है, लेकिन नेक इरादे के साथ जीवन जीने से जिंदगी में जो सुकून और शांति आती है, वो बेशुमार दौलत पाकर भी अर्जित नहीं की जा सकती। एक नजर में राम के जीवन की कथाएं सुनकर ऐसा लगता है जैसे चमत्कारिक शक्तियों के साथ वो पैदा हुए थे और उन्होंने महान कर्म इसीलिए किए थे क्योंकि उनके पास दैवीय शक्तियां थी। पर ध्यान से पढ़ने पर मालूम होता है कि श्री राम ने झूठ और डर की उपेक्षा करके सच्चाई को चुना। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी अनेकों पल ऐसे आते हैं जब हमारे पास ये विकल्प होता है कि या तो हम आलस्य और डर में जिंदगी जिएं या फिर सच्चाई का चुनाव करें। आइए जानते हैं राम के चरित्र में कौन सी वो विशेष बातें हैं जो हम सभी को एक बेहतर इंसान बनने में लाभकारी सिद्ध होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान राम के जीवन चरित्र का सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक मर्यादित एवं संयमित जीवन। परिवार, प्रजा वे ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन कर उनकी सेवा को ही अपना परम धर्म मानने वाले प्रभु श्री राम का जीवन उन सभी लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। जो लोग हर उस मर्यादा का उल्लंघन कर वे सब चीजें करने के लिए आतुर रहते हैं जिसे करने से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, उन्हें राम संदेश देते हैं कि अपने समय, बल, ज्ञान और धन का इस्तेमाल सच्चाई के लिए करो, ताकि आपको व्यर्थ के कामों को करने का समय ही न मिल सके। वे लोग जो एक मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं और माता पिता, परिवार और बाहरी लोगों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, उन्हें राम के जीवन से सीख लेकर मर्यादित जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। वीर पुरुष श्री राम। श्री राम की वीरता उनके जीवन में चार चांद लगा देती है। राम सज्जनों के समक्ष जितना आदर के साथ पेश आते हैं, उतना ही क्रोध उन्हें उन लोगों पर आता है जो दुष्ट, कपटी होते हैं और आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। विश्व विजय रावण का पूर्ण विनाश राम की वीरता का प्रतीक है। राम का जीवन हमें बताता है कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों न आ जाए, हमें तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। राम जी का जीवन सिखाता है कि अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो कर्म करते रहो, फिर चाहे धन बल से कितना भी शक्तिशाली इंसान आपके खिलाफ खड़ा क्यों न हो, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग रूपी श्री राम। राम जी का संपूर्ण जीवन मानव त्याग की एक सबसे बड़ी मिसाल और सबक है। राम के चरित्र में त्याग का गुण हमें संदेश देता है कि अगर जीवन में सफलता के शिखर छूने हैं, ऊंचा और गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो व्यर्थ की चीजों का त्याग करना बहुत जरूरी है। जो इंसान पैसों के लिए, सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मानकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना देखता है, वो इंसान समय की धूल बन जाता है। राम का चरित्र हमें सिखाता है कि
सच्चाई के रास्ते पे अगर तुम्हें वह चीज त्यागनी पड़ती है जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तो तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए उसे भी त्यागने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम जी ने सच्चाई के लिए घर छोड़ा, सीता जैसी पत्नी त्याग दी, फूल जैसे सुकुमार त्याग दिए, और एक हम हैं जो बिना स्वार्थ के दो लोगों की मदद तक नहीं कर सकते। यही वजह है कि राम हमसे दूर और दूर होते जा रहे हैं। संकल्पवान श्री राम। यह राम जी की दृढ़ निश्चयता का ही परिणाम था कि उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। अगर वो चाहते तो आराम पूर्वक राजा बनकर एक वैभवशाली और आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु यह उनके संकल्पवान व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि उन्होंने राज्य के ऊपर पिता के वचन को सर्वोपरि रखा, यह सोचे बिना कि भविष्य में क्या होगा, जंगल में कैसे जीवन यापन करेंगे। इस तरह राम के जीवन में अनेक ऐसे मौके आए जब उनके संकल्प ने उन्हें बुराई और डर के सामने न झुकने के लिए प्रेरणा दी, और यही कारण है कि राम के धैर्य, उनके अनुशासन ने उन्हें जिंदगी में ऐसे महान कार्यों को आसान बना दिया, जिन्हें याद कर हम सभी उन्हें नमन करते हैं। आज के युग में मानव का एक बात या एक मार्ग पर अविचलित होकर टिके रहना असंभव है, क्योंकि हमारा मन सदैव विचलित रहता है। ऐसे में हमें श्री राम से प्रेरणा लेकर संकल्पवान बनना चाहिए और अपने मन पर विजय प्राप्त कर दृढ़ होकर एक निश्चित मार्ग पर अविचलित चलना चाहिए। निस्वार्थी श्री राम। एक चीज जो राम को संसार के अनगिनत लोगों से विशेष बनाती है, वो है उनकी निष्कामता या पूर्ण रूप से निस्वार्थ होना। पूरी रामायण में आपने कहीं भी ये पढ़ा कि राम अपने लिए कुछ कर रहे थे। राम घोर कर्म और युद्ध कर रहे थे, पर किसके लिए? समाज के लिए। अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने की खातिर कदापि नहीं। सोने की लंका जीतने के बाद भी उन्होंने उस लंका को विभीषण के हवाले कर दिया। उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था। पर बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, वो तो भगवान थे, उन्हें भले अपने लिए क्या चाहिए होगा। बता दें कि धरती पर जब वह सगुण रूप में एक इंसान की भांति पैदा हुए हैं, तो अगर उनके भीतर प्रेम करुणा हो सकती है, तो क्या इंसान की भांति मन में डर और लालच नहीं आ सकता? आ सकता है, पर जरूरी ये है कि आपने सत्य को महत्व दिया या किसी झूठी वस्तु को। आज के घोर कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल अपने लाभ हानि के बारे में सोचता है। अपने स्वार्थ में इतना डूब चुका है कि उसे सही गलत का कोई ज्ञान ही नहीं रह गया है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह किसी दूसरे को किसी भी तरह की हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे समय में श्री राम के निस्वार्थ मार्ग को अपनाकर मानव अपने स्वार्थी जीवन से ऊपर उठकर अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगा सकता है और श्री राम को सही रूप में पा सकता है। विनम्र श्री राम। राम के हृदय में जहां झूठ और अधर्म के लिए कठोर अग्नि धधकती है, तो दूसरी तरफ राम के हृदय में ठंडे जल के समान शीतलता भी दिखाई देती है। भले ही राम धन वैभव से संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन परिवार से लेकर प्रजा के प्रत्येक इंसान से किस तरह आदरपूर्वक बात करनी है, ये तो हमें राम ही सिखाते हैं। आज के युग में किसी व्यक्ति के पास थोड़ी भी धन संपन्नता आ जाए तो वह स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगता है। वो चाहता है कि लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें और केवल उसकी ही इज्जत करें। अपने धन और वैभव के अभिमान में उसे कोई रिश्ते नाते छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता। किसी से सीधे मुंह बात करना भी उसे अपनी शान के खिलाफ लगता है। विनम्रता तो उसके स्वभाव से गायब ही हो जाती है और जाने अनजाने कितने अपनों का दिल दुखा देता है। पर हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि धन तो आता जाता रहता है, परंतु हमारी विनम्रता ही है जो हमें दूसरों के मन में स्थान दिलाती है।
इसलिए हमें श्री राम से प्रेरित होकर सबके प्रति प्रेम भाव और विनम्रता पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। सत्यवादी श्री राम का चरित्र हमें सच्चाई को समर्पित होने का संदेश देता है। सत्य बोलना, सत्य में जीना और सत्य को सर्वोपरि मानना, यही मानव का परम कर्तव्य है। जो सत्य के आगे सर झुकाए वही राम का सच्चा भक्त है। अन्यथा बहुत से लोग सिर्फ मुख से राम बोलते हैं और थोड़ी देर बाद स्वार्थी और बेईमान लोगों की आज्ञाओं का पालन कर उनके लिए मेहनत करते हैं। ऐसी लोगों को भला राम का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? राम जिन्होंने सच्चाई और धर्म के खातिर जीवन का बड़े से बड़ा सुख त्याग दिया, उन राम की भक्ति करके हम एक झूठा बेईमान जीवन कैसे जी सकते हैं? यह हमें शोभा नहीं देता। विद्वान श्री राम के महान जीवन पर उनकी बचपन की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी सी आयु में श्री राम के पिता राजा दशरथ ने चारों भाइयों को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल से पढ़ाई संपन्न कर राम जब घर लौटे तो उन्होंने भारत भ्रमण किया। उनके मन में अनेकों प्रश्न आए। युवा राम ने मन में आए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से आग्रह किया। गुरु से मिले प्रश्नों का जवाब पाकर राम संतुष्ट हुए और इस आत्मज्ञान ने उन्हें आगे चलकर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहायता की जिससे वे हमारे समक्ष निडरता, प्रेम, धैर्य के साथ जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत कर सके। इसलिए वे लोग जो राम के महान कर्मों को महज एक संयोग मानते हैं, जिन्हें लगता है मात्र भगवान ही एक सच्चा और निडर जीवन जी सकते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राम को अच्छी शिक्षा सुसंगति के कारण मिल पाई। एक विद्वान व्यक्ति पूरे समाज के कल्याण के प्रति समर्पित होता है। अपने ज्ञान के द्वारा मानव केवल अपना ही विकास नहीं करता अपितु अपने आसपास के प्रत्येक जीव का विकास कर सकता है। इसलिए शिक्षा को हमें अपने जीवन में उच्चतम स्थान देना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि का सही विकास हो सके और हम समाज कल्याण के प्रति समर्पित रहे। भावुकतापूर्ण श्री राम। हम सभी राम को एक अवतार मानते हैं। भगवान के रूप में याद कर उन्हें एक ऐसे देवता के रूप में देखते हैं जिनके पास अपार बल, धैर्य और ज्ञान था। पर हम ये भूल जाते हैं कि एक आम मनुष्य की भांति राम भी भाव विभोर होते हैं। उन्हें भी दुख और पीड़ा होती है। याद कीजिए वो दृश्य जब वन में रावण मां सीता का अपहरण कर उन्हें अपनी नगरी लंका ले जाता है और राम जब अपनी भार्या को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो पल पल मां सीता को याद कर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहती है। और रास्ते में जो भी वन्य जीव उन्हें दिखाई दे रहा है उससे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्ह देखी सीता मृगनयनी। राम के मुंह से निकले ये शब्द और कपकपाते स्वर में निकली आवाज ये बतलाने के लिए काफी थी कि अवतार जब धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उसके दिल में भी पीड़ा होती है, ठीक जैसे राम को हुई। इस बात से संदेश मिलता है कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति कठोर या पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि 2 अश्रु बहा लेने से इंसान का बड़े सा बड़ा गम भी हल्का हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन में सबके प्रति भावुकता रखनी चाहिए। ये सही है कि किसी को हद से अधिक भावुक भी नहीं होना चाहिए, परंतु बिना भावुकता के इंसान और पत्थर में कोई विभिन्नता नहीं है। एक भावुक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का उचित सम्मान कर सकता है। तो साथियों, राम के चरित्र की इन विशेषताओं को जानने के बाद हमारा दिल एक बार फिर से राम के चरणों की ओर झुकना चाहता है। पर प्रश्न आता है कि राम या कृष्ण जैसे अवतार जिन्हें हम पूजते हैं, उनका जीवन हमें क्या संदेश देना चाहता है? अवतारों का जन्म इंसान को सत्य तक ले जाने के लिए होता है। हम ऐसे लोग होते हैं जो डर, लालच का जीवन जीते हैं।
हम अपने स्वार्थों के लिए दूसरे का शोषण करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए हमें श्री राम के गुणों के अध्ययन की जरूरत है, ताकि हम जीवन का सच जाने, हम स्वयं को समझ सके, ताकि हम उनसे प्रेरित होकर सच्चाई के मार्ग पर चल सके और गरिमापूर्ण जीवन जी सके, जो कि हर मनुष्य का अधिकार है। तो एक बार फिर से कहिए जय श्री राम। मित्रों, आशा है कि श्री राम के चरित्र पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। जितना हो सके इसे अपने मित्रों और जानकारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।